मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दोस्तों, लॉ कमीशन द्वारा यूसीसी पर जनता से ओपिनियन मांगने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। के बाद बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। दोस्तों, आपको याद है सीए और एनआरसी में क्या हुआ था? उसी की तरह ये भी एक कंट्रोवर्सी टॉपिक है और यूसीसी इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री का और एक साहसी कदम है। लेकिन वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये देश भर में विभिन्न समुदाय जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध जैसे रिलीजियस को कैसे प्रभावित कर सकता है? और यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैरिज, तलाक, विरासत और व्यक्तिगत जीवन का इन्हीं महत्वपूर्ण पहलू को नियंत्रण करने वाली कानून की एक समन्वय सेट के साथ धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून को बदलने का प्रस्ताव है। चलिए जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या महत्व है और इस पर इतना गर्मा गर्म बहस क्यों होता है और संविधान इसका बारे में क्या कहता है। लेट्स गो। दोस्तों, पहले जान लेते हैं व्हाट इज द यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूसीसी सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानून की एक यूनिफॉर्म कोड रखने का विचार है और सब व्यक्तिगत कानून में विरासत, विवाह, तलाक, बच्चे की कस्टडी और निर्वाह निधि की पहलू सामने आती है। अभी तक ये सब चीज अपने अपने धर्म का हिसाब से अलग अलग कानून है। प्रत्येक धर्म अपने अपने धर्म का स्पेसिफिक नियमों का पालन करती है। मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख सबका अलग। और यूसीसी सभी धर्म का कानून एक ही कानून में बदल देगा। हालांकि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत कानून काफी जटिल और विविध है। दोस्तों, व्हाट आर दी बेनिफिट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होने से देश को क्या बेनिफिट होगा? विभिन्न धर्म का नियम जैसे संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे रीजन में महिला को प्रति समान अधिकार दिलाएगी। जैसे मुस्लिम लॉ में अपने पिता का संपत्ति में से लड़का लड़की से डबल लेता है, मतलब लड़की जितना संपत्ति लेगा उसका डबल लड़का लेगा। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पिता की संपत्ति लड़की और लड़का को समान मिलेगा, 50-50। यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला के लिए समान कानूनी ट्रीटमेंट की गारंटी देगा और जेंडर बेस की उन्मूलन में सहायता करेगी और नेशनल यूनिटी को बूस्ट देने यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक और लाभ है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक प्रॉब्लम भी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? यूसीसी के खिलाफ इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि ये पसंद की धर्म का पालन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता की उल्लंघन करती है, जो धार्मिक समुदाय को अपनी संबंधित व्यक्तिगत कानून का पालन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए संविधान में अनुच्छेद 25 ये बोलता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी मामलों का प्रबंधन पालन करने की अनुमति देता है। बट संविधान की अनुच्छेद 44 में ये भी कहा गया है कि पूरी भारत में नागरिक के लिए एक समान नागरिक को सुनिश्चित करने की प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 44 की नीति निर्देशक सिद्धांत में से एक है, बट अभी तक कोई लागू नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें धार्मिक समुदाय पर समानता और देश की प्रगति को प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है, यूसीसी एक जटिल और कंट्रोवर्सी मुद्दा है। एकत्रित कानून ढांचे की देश में स्मूथ परिवर्तन सुनिश्चित करने लिए सभी स्टेक होल्डर को शामिल करते हुए एक व्यापक और इंक्लूसिव बातचीत की आवश्यक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।